अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड और वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसके अलावा जो टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं वो आपके कंडेंस सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुके हैं, इसीलिए ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर प्रोसीड करेंगे। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वेव्स के थ्रू ट्रेवल करती है। Sound is produced by a vibrating body। देखिए क्लास, कॉमन ऑब्जर्वेशन है आपकी कि जब भी आपके घरों में कोई भी बर्तन नीचे गिरता है तो उससे बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होती है और आप देख भी सकते हैं कि वो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा होता है। जैसे ही उसकी वाइब्रेशन स्टॉप होती है उसकी साउंड भी स्टॉप हो जाती है। यानी आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जस्ट सपोज आपने गिटार देखा होगा, गिटार के ऊपर स्ट्रिंग्स होती है। जब आप फिंगर से उन स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं तो फिर आप प्लेजेंट साउंड सुन सकते हैं। यानी गिटार का साउंड भी उसके स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। इसी बात को क्लास आप फिगर से समझिए। अब देखिए क्लास, ये आपके पास स्ट्रिंग है। साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए आप इसे वाइब्रेट करवाएंगे। वाइब्रेट कैसे करवाएंगे? आप इसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगे। एक दफा ये राइट पे जाएगी और सेकंड टाइम ये लेफ्ट पे जाएगी, उसके बाद दोबारा राइट और फिर दोबारा लेफ्ट। अब इसके सराउंडिंग पोर्शन में जो एयर प्रेजेंट है वो इसके टू एंड फ्रो मोशन की वजह से कंप्रेस हो। देखिए, ये जो आपको पिंक शेड यहाँ नजर आता है ये एयर के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ हुए हैं कि साउंड एयर में कैसे ट्रेवल करके जा रही है। जब ये राइट साइड पे मूव करेगी तो ये यहाँ पर मौजूद एयर के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर देगी। ये जो आपको डार्क पिंक पोर्शन नजर आ रहा है ये है कंप्रेशन। देखिए, इसके ऊपर सी लिखा हुआ है। जब ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगी तो ये वहां के मॉलिक्यूल्स को इलोंगेट कर देगी। ये जो आपको लाइट पोर्शन नजर आ रहा है ये इलोंगेशन का है और ये इसके देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है डी। डी यहाँ पे डी कंप्रेशन लिखा हुआ है या फिर आपने इसे इलोंगेशन पढ़ा है तो ये इलोंगेशन। तो एयर के मॉलिक्यूल्स इस तरह कंप्रेस हो रहे हैं, उसके बाद इलोंगेट हो रहे हैं, फिर देखिए यही पैटर्न ट्रेवल करते हुए आगे तक जा रहा है। इस कंप्रेशन और इलोंगेशन के रिजल्ट में एयर का प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। यानी जहां कंप्रेशन है वहां एयर का प्रेशर अबव नॉर्मल होगा और जहां इलोंगेशन है वहां एयर का प्रेशर बिलो नॉर्मल होगा। यही पैटर्न जब आपका एयर सेंस करेगा तो जब कंप्रेशन आपके एयर को टच करेगा तो वो आपके एयर ड्रम को इनवर्ड पुश करेगा और जब रेयरफेक्शन या इलोंगेशन आपके एयर को टच करेगा तो एयर ड्रम वापस से आउटवर्ड मूव करेगा। यानी आपका एयर इस पैटर्न से वायलिन की या गिटार की साउंड को डिटेक्ट करेगा। इससे ये बात पता चलती है क्लास कि ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। देखिए, साउंड वेव्स क्योंकि मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस और इलोंगेट करके मूव कर रही है और मॉलिक्यूल्स किसी न किसी मीडियम के होंगे। अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ये बात आप एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट की फिगर आपको नजर आ रही है। यहाँ एक जार मौजूद है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल सस्पेंड हुई हुई है
और इलेक्ट्रिक बेल के स्विचेस जो हैं उसका कनेक्शन जार के कॉर्क से बाहर की तरफ है। देखिए ऊपर आपको वायर्स टू द बैटरी नजर आ रहा है, ये देखिए वायर्स टू द बैटरी मीन्स आप इस बेल को जार के बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं। जब आप इस बेल का स्विच ऑन करेंगे तो आपको बेल की साउंड सुनाई देगी। इसके साथ ही आप यहाँ से एयर को पंप आउट कर देंगे। यहाँ देखिए बॉटम पे पंप लगा हुआ है जिससे आपने एयर को पंप आउट कर दिया। जब एयर बाहर चली जाएगी तो जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वैक्यूम की वजह से अब कोई मीडियम जार के अंदर मौजूद नहीं है तो बेल की आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देगी। यह एक्सपेरिमेंट इस बात को शो करता है कि साउंड के प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। देखिए क्लास, ये इसी एक्सपेरिमेंट की रियल पिक्चर है। इसमें आपको ये ग्लास का जार नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक बेल है और ये एयर पंप मौजूद है। जब आप एयर को पंप आउट कर देंगे तो आप जार में मौजूद बेल की साउंड नहीं सुन सकते। अब एग्जाम्पल से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जब वायलिन या गिटार की स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही थी तो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और वो साउंड कैसे ट्रेवल कर रही थी? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड देयर फ्रैक्शन। इट मींस दैट साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बेल जार एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव किया कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। विदाउट मीडियम साउंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस और एलोंगेट नहीं कर सकेगी, इसीलिए विदाउट मीडियम साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। देखिए आपके पास साउंड क्योंकि एक वेव्स है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी का साउंड आप सुन नहीं सकते। ह्यूमन एयर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट नहीं कर सकता और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है। जबकि एनिमल्स की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी डिफरेंट होती है। देखिए जो साउंड्स 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती हैं उन्हें हम अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं, और जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं उन्हें हम इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। इस पूरी बात को अगर समअप किया जाए तो हम ये कह सकते हैं 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर साउंड। नंबर 1 वाइब्रेटिंग बॉडी, Number 2 some material medium like air or some liquid or solid medium. Third receiver like air, यानी जब आप साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई रिसीवर भी प्रेजेंट होना चाहिए। Like human ear is a receiver of sound. अब आ जाएगी क्लास वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। Velocity of sound depends upon the medium sound travels through. साउंड की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? जिस मीडियम से साउंड ट्रेवल कर रहा होगा उस मीडियम पे डिपेंड करेगा कि साउंड की वेलोसिटी कितनी है। अगर मीडियम के मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर मीडियम के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो साउंड की वेलोसिटी कम होगी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि साउंड की वेलोसिटी सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और एयर में सबसे कम होती है। साउंड ट्रेवल्स बाय नॉकिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। अभी आपने गिटार और वायलिन स्ट्रिंग के एग्जांपल में भी यही देखा था कि साउंड जो है वो मीडियम के मॉलिक्यूल्स को नॉक कर रहा था, यानी उन्हें कंप्रेस और इलोंगेट कर रहा था। Velocity of sound increases with increase in temperature. Velocity of sound temperature पर भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो velocity of sound ज्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो साउंड की velocity भी कम होगी। साउंड की velocity फाइंड आउट करने के लिए आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं।
एक्सपेरिमेंट देखिए क्लास। जस्ट सपोज आप किसी बिल्डिंग से 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे खड़े हैं, आपके पास स्टॉप वॉच है और आपने क्लैप किया। जैसे ही आप क्लैप करेंगे आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। अब ये क्लैपिंग साउंड ट्रैवल करके बिल्डिंग तक जाएगी और बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। जैसे ही आपको अपने क्लैपिंग साउंड दोबारा सुनाई दे, आप स्टॉप वॉच को बंद कर दें। अब आपने टाइम नोट कर लिया जितनी देर में क्लैप साउंड ने 200 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए 100 मीटर्स जाने का डिस्टेंस है और 100 मीटर्स वापस आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 200 मीटर और आपने टाइम नोट कर लिया। अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 200 मीटर और टाइम जस्ट सपोज आपने स्टॉप वॉच से नोट किया 0.6 सेकेंड्स। जब आप 200 को डिवाइड करेंगे 0.6 सेकेंड से तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी। यहाँ पे डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्लास, साउंड की वेलोसिटी एयर में होती है 330 मीटर पर सेकेंड और इसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये वेलोसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप वाटर में साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वैल्यू आएगी 1450 मीटर पर सेकेंड और आयरन में ये वैल्यू और बढ़ जाती है 5130 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मीडियम जितना कॉम्पैक्ट होगा उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे, साउंड की वेलोसिटी उसमें उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ क्लास आपका चैप्टर नंबर 12 एंड हो गया। इन तमाम टॉपिक्स को आप